ये साइना इरिगेशन स्टार्ट है तो ये बूंद बूंद करके आता है। अच्छा, ठीक है, ये पूरा सिस्टम मेंटेन करता है। इसमें क्या है कि अगर आपको कभी छुट्टी पे जाना है 4-5 दिन की, आप इसमें टाइमिंग ऑटोमेटिक वो पानी पड़ जाएगा सब टाइमिंग में। सेट कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, अपना काम करेगा। अच्छा, ये आपके बात है। पीछे से। अच्छा। ये पॉलीटनल्स है। पॉलीटनल्स। हाँ, ये जब आपको ऑफ सीजन कल्टीवेशन करना है, जैसे शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी, खीरा, तो उसके लिए हम उसके लिए हो जाएगा ना। उसको इस्तेमाल अच्छा, ये मतलब एक्वीफर है, मतलब ज़मीन के नीचे आप देख सकते हैं कि 7 फीट, 80 फीट, 100 फीट और 200 फीट कि कैसी कंडीशन होती है ज़मीन के नीचे, हमें नहीं पता होता ना। तो ऐसा क्या है? ये इसको एजोला कहा जाता है। एजोला। एजोला एजोला। एजोला का काम बेसिकली क्या है, पशुओं के चारे के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। आप मछलियों को खिला सकते हैं, पशुओं को खिला सकते हैं, मुर्गियां हैं वैसे वो भी खा सकती हैं। प्लस बेसिकली क्या है, ये जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो धान का खेत मॉडल ये आपको सामने रखा हुआ है, ये बंजर और बेकार भूमि में ये मॉडल तैयार किया गया है। जब बंजर जमीन में ये सब हो जाएगा ना। बता रहे हैं। अच्छा, बताइए। सो हेलो हाय एवरीवन, मैं हूं पवन और स्वागत करता हूं इस पवन की गगन में। मैं फिलहाल अभी आ चुका हूं पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि समस्तीपुर पूसा में पड़ता है। और यहाँ पर देख सकते हो हमारे पीछे किसान मेला लगा हुआ है। तो चलिए इस किसान मेला में क्या क्या कुछ नया देखने को मिलता है और क्या, चलिए तो चलते हैं और देखते हैं। और यहाँ पर देखो तो बहुत ही बड़ा एरिया में यहाँ पर मेला लगा हुआ है। और चलिए इस मेला में बहुत कुछ अपन को देखने को मिलेगा। किसान सब जो है कैसे यहाँ पर खेती करते हैं, और यहाँ पर जितने भी मशीनरी है जो कि मशीन के माध्यम से खेती किया जाता है, वो सब भी यहाँ पर दिखाया गया। और यहाँ पर जितने भी किसान में मतलब कि खेती में यूज होता है बीज, वो सब भी यहाँ पर शो किया जा रहा है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर जो है बीज यहाँ पर शो किया जा रहा है कि कैसे दिखता है सारे बीज, और यहाँ पर कौन कौन से बीज है। तो यहाँ पर देखो तो ये कौन कौन सा बीज है, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट्स में बता दीजिएगा। ये बेसिकली जो है आप, हाँ सामने से बोलिए। ये डिफरेंट टाइप्स जो मिलेट्स हैं, आपको बहुत सारे जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स के बारे में प्रदर्शनी है। प्लस ये जो आपका चंपारण बासमती धान हो गया, मरचा धान हो गया और आनंदी धान हो गया, उसके बारे में है। आनंदी जो है, आनंदी का जो भूजा है, इस वजह से आनंदी का भूजा है, ये बहुत पॉपुलर है, दही के साथ इसको खाया जाता है। और ये मरचा धान जो है, मरचा धान का ये चूड़ा बना है। अच्छा। इसको GI टैग मिला हुआ है। मरचा धान को GI टैग मिला हुआ है। उस पार्टिकुलर रीजन का ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, उस पार्टिकुलर रीजन का जो है बेसिकली वो स्पेसिफिक होता है। और इसके अलावा जैसे ये हमारा आपका चंपारण बासमती राइस हो गया, ये आपका उसी चीज़ को जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, मरचा का आपका चूड़ा हो गया, और ये आपका क्या बोलते हैं, हाँ आनंदी का वो आपका राइस हो गया। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये आपका एजोला हो गया। क्या है? ये इसको एजोला कहा जाता है। एजोला। 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 एजोला का काम बेसिकली क्या है, पशुओं के चारे के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। आप मछलियों को खिला सकते हैं, पशुओं को खिला सकते हैं, मुर्गियां हैं वैसे वो भी खा सकती हैं। प्लस बेसिकली क्या है, ये जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो धान का खेत होता है उसमें अगर हम इस्तेमाल करें तो 1 हेक्टेयर में आपका 30 से 35 किलो तक नाइट्रोजन को बेसिकली ये सोखता है। हमारा मतलब नाइट्रोजन का कैपेसिटी को मतलब एब्जॉर्व करता है, तो हमको एक्स्ट्रा अलग से खाद देने का जरूरत नहीं पड़ता। ये मिलता कहाँ है? ये बेसिकली यहाँ भी आपको मिल जाएगा, पूसा में भी आपको मिल जाएगा। ये बेसिकली हम लोग क्या किया जाता है, आपका पानी में उगता है। आप अगर जैसे लोग क्या करते हैं, जब उसको उगाना होता है, पानी का एक साइड टंकी टाइप का बना देते हैं। और फोटो में आप देख सकते हैं टंकी टाइप का बना हुआ है। उसमें पानी में हम क्या करते हैं, 1 से 2 किलो तक डाल देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे फैल के पूरा आपका पानी का सतह को जो है अच्छी तरह से पूरा भर देगा। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या नया देखने को मिलता है। तो मॉडल पोषण वाटिका यहाँ पर बनाया गया है कि कैसे यहाँ पर ये क्या है, मतलब भाई एल मार्गिनिस क्या लिखा हुआ है। मैडम यहाँ पर कुछ आके बताइएगा इनके बारे में, ये सब के बारे में क्या यहाँ पर शो किया जा रहा है। यहाँ पे तो अभी पोषण वाटिका का चल रहा है। अच्छा। के लादा का। और इस पोषण वाटिका में आपका दिखाना पोषण कितना ये है, और पोषक तत्व जो मिल रहा है आपका साग सब्जी के तरह से, उसको दर्शाया गया यहाँ पर में। अच्छा। और इसके बारे में अभी मैडम अभी नहीं है, तो चलिए अभी नहीं है तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या कुछ नया देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वही सेम सब चीज़ें, यहाँ पर आम का पौधा है, और यहाँ पर धान है, गेहूँ है, ये सबको दर्शाया गया है। तो यहाँ पर सब रिपीटेड माल है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। तो फिलहाल आगे चलते हैं, कुछ नया देखने को मिलता है तो फिर से दिखाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो पौधा यहाँ पर शो किया जा रहा है, पौधा कैसे यहाँ पर उगाया जा सकता है छोटे से स्पेस में ही। और यहाँ पर देख सकते हो चौर भूमि विकास मॉडल, जैसे कि यहाँ पर मॉडल बनाया गया है। ये सारे मॉडल यहाँ पर मछली तालाब, कुक्कुट इकाई और मछली चारा इकाई सबका यहाँ पर अलग अलग से दर्शाया गया। यहाँ पर कुछ बोलिएगा इसके बारे में।
बोलिए बोलिए, क्या बोलना है इस सब के बारे में? इसके बारे में हाँ 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 बोलिए। कुछ पूछिएगा तब ना हम बोलेंगे क्या। मतलब कि ये क्या चीज़ है, आम का बगीचा और ये गेहूँ ये सब ऐसे शो किया जा रहा है ना? ये मॉडल जो आपको सामने रखा हुआ है, ये बंजर और बेकार भूमि में ये मॉडल तैयार किया गया है। जब बंजर जमीन में ये सब हो जाएगा ना? बता रहे हैं। अच्छा बताइए। आप देख सकते हैं ये भूमि जो है बिल्कुल बंजर है, जंगल झाड़ी उपजा हुआ है, पानी लग जाता है बरसात के दिनों में, और वैसे भूमि को कारगर बनाने के लिए हमने ये प्रयोग किया कि यहाँ से मिट्टी कटवा कर इधर तालाब बनवा दिया। अच्छा। और इसी मिट्टी को फिर इसके दूसरे पार्ट पर भरकर ये सब प्लॉट बना दिया, जिसमें आप बाग बगीचा भी लगा सकते हैं। उस प्लॉट में अपना खेती बाड़ी फल सब्जी ये सब उगा सकते हैं। वहीं पर किनारे में बहुत बड़ा अगर बनाना है बना लीजिए, किनारे में एक अपना घर बना लीजिए, उसी पर बगल में मुर्गी फार्म भी बना सकते हैं, बकरी फार्म भी बना सकते हैं, डेयरी इकाई, मधुमक्खी, ये सारे चीज़ होगा उस बेकार भूमि में, जिसको आदमी समझकर ये छोड़े हुआ है। और ऐसा भूमि उत्तरी बिहार में बहुत ज़्यादा है, हजारों हजार एकड़ बेकार पड़ा हुआ है। वैसे ही भूमि को बनाना है, जो खेती के लायक है वहाँ कुछ नहीं, वहाँ तो खेती करबे कीजिए, लेकिन जो आपके पास बेकार भूमि पड़ा है उसको कारगर बनाने का सहज तो इसका बेसिकली कहना ये है कि बेकार भूमि को बस ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है ना? तालाब बनाए में उसमें मछली पालन कीजिए। मछली पालन आय का, नगदी आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है। और जो मिट्टी भरवाड़ है ऊंचा हो जाएगा, उसमें खेती कीजिए, चाहे बाग बगीचा लगाइए या साग सब्जी लगाइए, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, तो यही है इसका मतलब हुआ कि बंजर ज़मीन को कैसे यूज किया जा सकता है, इसी के बारे में यहाँ पर बताया जाए। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कुछ नया देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर बस वही पौधा यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर तो यहाँ पर जो है मक्का का बीज यहाँ पर रखा गया है, और यहाँ पर बहुत सारा बीज है, जैसे मूंग हो गया, सीना हो गया, सावा हो गया और राई हो गया। और यहाँ पर देखो तो इसमें उगा के बताया गया है कि ये क्या मूंग है ना, ये मूंग है, और वो क्या है, चना है, मक्का है, और इधर राजमा है। तो सबको दिखाया गया है। ये हर साल किसान मेला लगता है, 3 दिवसीय लगता है, जो कि आज 15 तारीख है, अभी 2 दिन और बचा हुआ है, तो 2 दिन आगे आप आगे विजिट कर सकते हो इस किसान मेला में। और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या शो किया जा रहा है, वर्षा जल जो यहाँ पर वर्षा होता है उसको संचय किया जा रहा है, मतलब कि उसके माध्यम से। तो यहाँ पर देखो तो ये कैसे मतलब कि किया जाता है, ये आप बता सकते हैं एक बार? हाँ मैं बताऊँगा ना। ये क्या है कि जैसे अभी देख रहे हैं कि पूरे संसार में भी, या भारत की बात करें तो वाटर क्राइसिस आ रखा है, यानी कि जल संकट। जल संकट से बचने के लिए क्या है कि आपको जो वर्षा मात्र एक नेचुरल सोर्स है और फ्रेश वाटर का रिसोर्स है, ठीक है ना। और जैसे कि हम जानते हैं कि खेती में लगभग 80% पानी हम भूजल यूज करते हैं, ठीक है ना, और वो लिमिटेड रूप में है। अगर उसको हम दोबारा से पुनर्भरण नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ बचेगा नहीं। जैसे एग्जाम्पल तौर कि मान लो हमारे दादा ने हमारे अपने अकाउंट में 1000 रुपये रखे, हमारे पापा जी आए उन्होंने 500 रुपये निकाल लिए, हम भी आए, अगर हम कमा के नहीं डालेंगे, अगर हम भी 500 रुपये निकाल लेते तो आने वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो ये उसी का कॉन्सेप्ट है। तो अगर वर्षा होती है तो ये नदी नालों में हम बोल्डर चेक डैम और चेक डैम बना करके ये जो है पानी को रिचार्ज कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़े एरिया के लिए एक इंजेक्शन वेल है जो पानी को डायरेक्टली हमारे जो एक्वीफर है, बच्चों थोड़ा आगे जाओ, ये एक्वीफर है, थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ। ये एक्वीफर है, मतलब ज़मीन के नीचे आप देख सकते हैं कि 7 फीट, 80 फीट, 100 फीट और 200 फीट कि कैसी कंडीशन होती है ज़मीन के नीचे, हमें नहीं पता होता ना। तो ऐसी ही कंडीशन होती है। और अगर मान लो अगर हम जैसे कई बार किसान ट्यूबवेल करता है, अगर यहाँ तक ट्यूबवेल किया तो पानी उसको कम मिलेगा। जैसे पानी कहा जाता है जहाँ मोटी रेत की लेयर होती है, ठीक है ना। अगर वहाँ यहाँ ट्यूबवेल करता है तो
ज़्यादा पानी उसको मिलेगा अपने ट्यूबवेल में। तो ऐसे ही हम रिचार्ज के लिए जब हम एक ट्यूबवेल डालेंगे, यानी कि ऊपर का जो पानी होगा हम अगर यहाँ लेयर करके डालते हैं तो पूरा जितना भी एरिया में वो लेयर होगी वो पूरा दोबारा से भर जाएगी और इसको दोबारा से किसान उपयोग कर सकते हैं। इसका ये कॉन्सेप्ट है। इसका ये प्रोसेस है। हाँ, ये हमारा रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। बिल्कुल पानी का पानी एज ए डिस्टिल वाटर होता है, ठीक है ना। तो डिस्टिल वाटर यानी कि इसका प्रोसेस समझिए, धूप निकलती है उससे हमारा अर्थ और जितना वाटर बॉडी गर्म होती है उससे भाप बनता है और ऊपर जाके वो कंडेंसेशन होता है और फिर वो बरसता है। तो इस पानी को हम छत के माध्यम से या कहीं हमारा ग्राउंड है उसके माध्यम से एक कलेक्ट करके एक फिल्टर के माध्यम से ज़मीन के नीचे डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि पानी हमारा कंजर्व होगा। यहाँ पर दिखाया गया है कैसे पानी, जैसे ये बादल है हमारा और ये हमारा मतलब एक रूफ है। से यहाँ पर ये हमारा 15 फीट का गड्ढा है। 15 फीट में हम मोटी बोझा डालेंगे 5 फीट की, उसके बाद हम डालेंगे इसमें फिर बारीक गिट्टी और उसके बाद हम 3 फीट डालेंगे रेत, और उससे क्या होगा हमारा पानी शुद्ध होकर के ग्राउंड वाटर में जाके रिचार्ज करेगा। और उस पानी को हम एज ए इरीगेशन में यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा इरीगेशन ये मॉडल इरीगेशन है, स्प्रिंकलर इरीगेशन है या दूसरी इरीगेशन है, उसके माध्यम से कम पानी में हम ज़्यादा एरिया में कवर कर सकते हैं। तो चलिए अंकल जी बता दिए पानी को कैसे संचय किया जाता है और कैसे उसको बचाया। मैं तरुण कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र सरैया, एग्रीकल्चर इंजीनियर। और यहाँ पर आ चुके हैं इस डिपार्टमेंट, और यहाँ पर देख सकते हो पानी को कैसे यहाँ पर। मैडम जी यहाँ पर कुछ बताइएगा कि यहाँ पर कैसे ये सब किया जाता है। किया जाता है या इनके बारे में जानना हाँ, इनके बारे में जानना है। देखिए, ये जो सबसे पहला डिवाइस है ये ऑटोमेटिक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के साथ में रूफटॉप फार्मिंग है। अच्छा अच्छा। तो इसमें आप टाइमिंग वगैरह आप सेट कर देंगे, टाइम कितने टाइम के लिए होना। अभी जैसे इरिगेशन इसमें स्टार्ट है, ये साइन है इरिगेशन स्टार्ट है, तो ये बूंद बूंद करके आता है। अच्छा, ठीक है, ये पूरा सिस्टम मेंटेन करता है। इसमें क्या है कि अगर आपको कभी छुट्टी पे जाना है 4-5 दिन की, आप इसमें टाइमिंग ऑटोमेटिक वो पानी पड़ जाएगा। टाइमिंग सेट कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, अपना काम करेगा। अच्छा, ये बात पीछे से है। और ये सब क्या है, मतलब कि ये ड्रैगन फ्रूट है। ये देखिए आपका प्लांट है ड्रैगन फ्रूट का। ये इसका कल्टीवेशन कैसे करते हैं, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अच्छा, ये पॉलीटनल्स है। पॉलीटनल्स। हाँ, ये जब आपको ऑफ सीजन कल्टीवेशन करना है, जैसे शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी, खीरा, तो उसके लिए हम उसके लिए हो जाएगा ना। इसको इस्तेमाल। अच्छा, ये मतलब ये क्या है। ये आपका एजोला है। ठीक है, ये एजोला, ये राइस में हम लोग खाद के रूप में काम में लेते हैं। अच्छा। ये जब ज्यादा गर्मी होता है, इंसेक्ट प्रूफ नेट होता है ना। अच्छा, तो ये जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उससे बचाएगा आपको। तो इसको कीड़े बोलते हैं। नेट हाउस बोलते हैं। ओके, नॉर्मल लाइट हाउस। इसमें ज्यादा। और ये क्या है। ये वर्मी कंपोस्ट केचुआ उत्पादन, तो वो सर बताएंगे भी आप। अच्छा, इसके बारे में क्या। ये वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट आप लोग समझते हैं जो केचुआ से बनी खाद होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। ये एक तरीके से हमारी जो मिट्टी है उसके लिए अमृत के समान काम करता है। अच्छा। ठीक है। और अच्छा, इसमें जो ठीक है है। आजकल तो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती के बारे में हम लोग सुने होंगे। प्राकृतिक खेती जो कर रहे हैं उसमें भी एक मतलब आपका ये जो बहुत काम करेगा। साथ ही साथ जो हमारे मिट्टी में कार्बन जो है कम हो रहा है, जैविक कार्बन कम हो रहा है, उसमें भी ये काफ़ी जो है ऐसी बढ़ोतरी करता है, मिट्टी को फर्टाइल बनाता है। बहुत बड़ा रोल है इसका जो है खेती में। ठीक है, धन्यवाद इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या कुछ देखते हैं कौन मिलता है। क्या हो बाजरा